बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह मखरज नंबर 15 पढ़ेंगे। बहुत ही आसान मखरज है, बहुत ही आसान मखरज है। अगर आपको दांतों के नाम अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो गए हैं तो फिर तो ये बिल्कुल ही आसान है। सनाया उलिया आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। किसे कहते हैं सनाया उलिया? जी, कौन से? सामने वाले, सामने वाले ऊपर के जो दो दांत हैं उनका क्या नाम है? और नीचे वाले जो सामने के दो दांत हैं उनका नाम सुफला। उलिया ऊपर वाले, सुफला नीचे वाले। तो आज के इस मखरज में सनाया उलिया के किनारे, स्टार्टिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड? ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे वाले जो होंठ है उसके तर हिस्से से लगेगा, टच करेगा। एक होता है खुश्क हिस्सा होंठों का, एक होता है तर। तो ये जो तर मीन कि जो थोड़ा थोड़ा गीला सा हिस्सा है, ठीक है ना? होंठ का हिस्सा जो गीले वाला है वहाँ पे लगेगा। बहुत ज़्यादा भी अंदर वाला नहीं, बस थोड़ा सा ये है। वैसे ये तरी वाला हिस्सा है। तो फा देखिए, होंठ लगाइए, साकिन करके पढ़िए। अफ अफ अफ, अफे नहीं, अफ। फा पे आवाज़ जारी रहेगी। अफे नहीं कर, और कलकला भी नहीं करना। अफ ये भी नहीं करना, ये गलत है। अफ ये गलत है। क्यों? कि ये कलकला हो रहा है, आवाज़ लौट रही है। कलकले वाले हरूफ वो अलग से हैं, 5 हरूफ, कौफ, तो, ब, जीम, दाल। अंडरस्टैंड? तो फा पे हमने कलकला नहीं करना। पहले वर्ड पढ़ते हैं, मेरे पीछे पढ़िएगा। फा फा, अब साकिन करके अफ, आवाज़ तोड़नी नहीं है, जारी रखनी है। अफ अफ। अब कसरा के साथ, जेर के साथ, इफ उफ। आप हर तरह से पढ़ें तो आपके जो ऊपर वाले जो सामने के जो दो दांत हैं, सनाया उलिया है, उनके किनारे वहाँ पे ही लग रहे हैं जो मखरज आपको बताया, यानी नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से टच होते हैं। आज जो सूरत भी हमने पढ़ी थी नमाज में भी, उसमें भी आपने गौर किया होगा, उसमें फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल है फ़ील में भी, कुरैश में भी। तो बहरहाल जब हम कुरान पाक में भी पढ़ेंगे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, मखारज की अदायगी सही होनी चाहिए। ऊपर वाले सामने के दो दांत, उनका किनारा नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से टच करेगा तो फ़ा अदा होगा। ठीक है जी? कोई किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज हमने कल हमने अज़ान का लेसन सेंड किया था।